बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सारे छोटे बड़े शहजादों को सलाम अर्ज करता हूँ जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो ऐसे है कि दो तीन बड़ी बुनियादी चीजें हैं, तो फोन पे फोन तो मैंने कहा इस तरह तो आप सबकी बात नहीं सुनी जा सकती। तो किस तरह सुनी जा सकती है कि मैं आपकी खिदमत में पेश हो जाऊं। लीजिए जनाब। अच्छा, सबसे पहले तीन टॉपिक्स हैं जिन पर मैं बात करूंगा, और वो तीन टॉपिक सबसे पहले है असाइलम का नया डेटा नजर नहीं आ रहा, कार्ड नंबर वो जो आज 1 जुलाई है। दूसरा जो है 150 यूरो वाउचर वैक्सीन 18 से 25 साल के हवाले से। और तीसरा नुक्ता यह है कि जमींदारे के हवाले से आदिया अरगासिया जो है उसका उन्होंने हुकूमत यूनान ने जो है दही तरक्याती मंसूबा के तहत आदिया अरगासिया को ऑनलाइन एप्लीकेशन के तौर पर कर दिया है। ये तीन बुनियादी चीजें हैं जिसके सिलसिले में मैं आपकी खिदमत में जनाब बात करता हूं। अच्छा, इस सब के लिए और इसकी तफसील के लिए आपको अब मैं जाती तौर पर इतनी ज्यादा ये चीजें होती हैं कि infotimegreece.com infotimegreece पे ये सारी चीजें प्रेस रिलीज वगैरह होती है। तो बराए मेहरबानी सबसे पहले मैं आपको गुजारिश करता हूं कि आप infotimegreece.com पर तफसील से इन चीजों को पढ़ा करें। यानी कि ऐसे नहीं नजर मारी ऐसे और फिर फोन कर दिया, सत बिस्मिल्लाह फोन करें। लेकिन जब आप तफसील से इन्फो टाइम पे खबर को पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह वो कहते हैं दिए से दिया जलता जाता है, फिर आप एक को नहीं 100 को बताने के काबिल हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले आते हैं कि आपने तो चलो जब पढ़ना है तब आप पढ़ना है। मैंने जो इन्फो टाइम ग्रीस से पढ़ा है आपकी खिदमत में पेश करता हूं। infotimegreece.com जो है वो मैंने, मेरे साथियों ने, मेरी टीम ने, हमने आपके लिए ये ब्लॉग बनाया है ताकि सब जितने इमिग्रेंट्स हैं इससे फायदा हासिल कर सके। और साथ यूट्यूब पर भी पता ना j.aslam आपका अपना प्लेटफॉर्म। अच्छा, तो गुजारिश नंबर 1 वजाहत असाइलम के हवाले से जो फोन आ रहे हैं वो फोन ये आ रहे हैं कि हमारा डेटा नजर नहीं आ रहा। आज कौन सी तारीख है? आज है 1 जुलाई, यानी कि आज है पहला दिन। अगर डेटा नहीं नजर आ रहा तो आज ही अगर मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, आप टेंशन लेंगे तो फिर क्या होगा? थोड़ा सा सब्र में, थोड़ा सा तमल में, थोड़ा सा रुक जाए। यानी कि आज आगाज हुआ है और आज 50, 60, 70 हजार लोग अगर जाएंगे तो मुमकिन है 70 के 70 हजार लोगों को वो नजर ना आ सके। कल कर लेंगे चेक, परसों कर लेंगे चेक। और इस पर सवाल आपके दो उठते हैं कि जी वो कोई पुलिस की प्रॉब्लम तो नहीं है, वो जी क्या अगर वो कुछ मैं किसी वकील के पास जाऊं या मैं वो चला जाऊं असाइलम सर्विस। मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, जो जिसके पास मुयस्सर अमल है वो करे। लेकिन हुकूमत यूनान ने, असाइलम सर्विस ने क्या प्रेस रिलीज की है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। वो कहते हैं कि आपने ये जो लिंक है, अब फिर मैं कहूंगा कि infotimegreece.com पर मुकम्मल लिंक्स दिए गए होते हैं। एक क्लिक से आप उस लिंक के अंदर चले जाते हैं। वो कहते हैं कि migration.gov.gr पर जब आपका, जहां आपका टाइम नजर आए, तारीख नजर आए, उससे 10 मिनट कबल आपने जाना है। यानी कि थोड़े लफ्जों में वो आपको सख्ती से गुजारिश कर रहे हैं कि हरगिज टाइम नजर आने से कबल आपने नहीं आना। यानी कि आपको कोई अटेंड नहीं करेगा, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा और फिर इस तरह आप खाब अपना टाइम जाया और बर्बाद ना कीजिए। ठीक है जनाब, आज नजर नहीं आया तो कल नजर आ जाएगा। इस तरह अगर एक दिन नहीं नजर आता, 2 दिन नहीं नजर आता, 10 दिन भी नजर नहीं आता तो फिर भी उनका कहना यह है कि आप जब टाइम तय मिल जाए आपको तो फिर आप तशरीफ ले आइए और 10 मिनट कबल। अब जनाब दूसरा नुक्ता, उसकी तरफ चलते हैं। अक्सर बेशतर नौजवान फोन कर रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। आदि खबर जो होती है ना वो टेंशन का सबब बनती है। तो खबर पूरी की पूरी ये है कि वजीर आजम यूनान जनाब क्रियाकुश मिचोताकिस ने अपनी एक ट्वीट में कहा है कि नौजवान जो है 18 से 25 साल के दरमियान, अब बड़ी तवज्जो से सुन लें, ये 150 यूरो वाले वाउचर का मामला है जिसको आपको कह रहा है वो कार्ड मिलेगा,
कोई कह रहा है कि मेरे पास शनाख्ती कार्ड है, तवज्जो से सुन लीजिए ताकि आप सबको पूरी की पूरी खबर की समरी और सनद में आपकी खिदमत में पेश कर दूं। अच्छा, वो ये कहा गया है कि क्रीति में डेल्टा कोरोना वायरस के अमराज में काफी सारे नौजवान जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी वो इसका मर्ज का शिकार हुए। अच्छा, हुकूमत यूनान ये कहती है, वजीर आजम साहब ये कहते हैं कि जनाब इस पूरे साल के दौरान नौजवानों ने बिल्कुल सैर तफरी नहीं की, मुख्तलिफ जगहों पर नहीं गए, बाहर सैर सपाटा नहीं किया, तो हुकूमत इनके सब्र और बर्दाश्त के बदले इनको सैरो सियाहत, सुन लीजिए, सिर्फ सैरो सियाहत और तफरीहात के सिलसिला में एक वाउचर देगी। कैसे? इसकी तफसील यह है कि आप 18 से 25 साल के नौजवान जो हैं वो नौजवान वैक्सीन का टीका लगवाएंगे और टीका लगवाने के बाद जब आपकी वैक्सीनेशन हो जाएगी तो जुलाई के आखिर में आपको डिजिटल यानी कि वाउचर का क्या मतलब है, हुकूमत यूनान इसकी वजाहत करती है कि वो सर्टिफिकेट भी एक आपके पास हो सकता है, लेकिन उसका तरीकाकार उन्होंने वजाहत ये किया है कि जब आप वैक्सीन लगवा लेंगे 18 से 25 साल वाले नौजवान, तो ऑनलाइन सिस्टम में आप इस बात के हकदार हो जाएंगे कि अगर आप किसी जजीरा में जाते हैं, किसी आइलैंड में जाते हैं, किसी जहाज की टिकट खरीदते हैं, किसी थिएटर, सिनेमा, सैरो सियाहत, कश्ती और मुख्तलिफ इस तरह की, यानी कि सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान सैरो सियाहत से मुतल्लिक अगर आपने अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है तो हुकूमत कहती है कि फिर उस प्रोग्राम में 150 यूरो डिजिटल आपके अकाउंट में, आपके अंका में मौजूद होगा। समझ आ गई है कि नहीं? डिजिटल यानी कि कोई ऐसी चीज नहीं है कि कहीं से आपने जाना है और जाके 150 यूरो लिया और लेके तो जेब में डाल दिया, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। सिर्फ सैरो सियाहत में जाने पर आप जब अपना अंका देंगे तो अंका मारने पर क्लिक करने का जब देखेंगे कि आपने वैक्सीन करवा ली है, इंजेक्शन इन्वोलियो लगवा लिया है, तो फिर आपके अंका के तहत आपके डिजिटल रिकॉर्ड में वो 150 यूरो का वाउचर होगा। जहां आप एयरलाइन की टिकट ली है या किसी जजीरे पर गए हैं या कश्ती रानी या मुख्तलिफ इस तरह के, इसकी तफसील को भी ब्लॉग में infotime.greece.com में पढ़े ताकि आपको इसकी पूरी समझ आए। ये वो तरीकाकार है जो जिस पर आपको मिलेगा। अच्छा, इसमें बड़े सारे नौजवान शहजादे ये सवाल कर रहे हैं कि सर वो मेरे पास तो अंका नहीं है, मेरे पास तो पेपर्स नहीं है, कार्ड नहीं है, तो फिर मैं कैसे ये 150 यूरो हासिल कर सकता हूं? अच्छा, रुकें थोड़ा सा। वो कहते हैं पंजाबी विच काली अगे कंडे होते हैं। जब बहुत ज्यादा समझने वाली बात हो तो रुकते हैं, ठहरते हैं। वो कहते हैं पहले सोचे फिर बोले, पहले तोले फिर बोले। तो इस तरह के कुछ मुहावरा जात हैं। तो इसका खास मतलब यह है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं, यानी कि लीगल पेपर्स में से आंका फीमी वगैरह कुछ नहीं, तो आपने कैब ऑफिस जाना है और आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास अपना शनाख्ती कार्ड है या फैमिली सर्टिफिकेट है या बर्थ सर्टिफिकेट है, तो हुकूमत यूनान ने वैक्सीन के लिए, इन्वोलियो के लिए आपको आरजी पाम का, पी से पाम का बनाने का रास्ता दिया है ताकि आप जो है वो वैक्सीन लगवा सके। तो सबसे पहले कदम कौन सा उठाना है, यानी कि आपने वैक्सीन लगवानी है। उसके बाद इस बात का हरगिज हुकूमत यूनान की तरफ से कोई वजाहत मौजूद नहीं कि भाई जो इलीगल हैं, जिनके पास पेपर्स वगैरह नहीं, क्या वो भी लगवाएंगे वैक्सीन तो उनको भी वो डिजिटल वाउचर मिलेगा, इसके हवाले से वजाहत नहीं। लेकिन कम से कम मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, आप जो है बराए मेहरबानी जो इसको वैक्सीन को तो लगवा लें ताकि आप की सेहत महफूज रहे और आप कोरोना वायरस के डेल्टा जो इनका अब लहर है उससे महफूज रह सके। तीसरी बात करता चलूं, तीसरी बात यह है कि अब हुकूमत यूनान की दही तरक्की के, वो पता है ना आपको, आदिया रगासिया वर्क परमिट जिसे कहते हैं, जमींदारे के काम पर जो लोग गए हैं उनको सबको कहता हूं मेरे बच्चों, कानून मौजूद है, आदिया अरगासिया वर्क परमिट बनवा लीजिए।
अब हुकूमत यूनान ने ये वजाहत कर दी है कि हमने इसको आसान बनाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल कर दिया है, यानी कि एक मालिक और मजदूर इस आदिया अरगासिया को बनवाने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकता है। यानी कि मालिक वो ज़रूरी फार्म का वो जो बॉस है वो उस फॉर्म को फिल करेगा, अपने मजदूर की तमाम डिटेल्स उसमें दर्ज करेगा और हुकूमत यूनान ऑनलाइन तरीके से आपको वो आदिया अरगासिया भी बना देगी। ये बड़ा आसान सा मामला हो गया है। तो ये बुनियादी तौर पर 3 चीजें हैं जो मैंने आपकी खिदमत में पेश करनी थी। शाम को इंशाल्लाह प्रोग्राम में बाकी आपके सवाल जवाब के जवाब दिए जाएंगे। तो थोड़ा सा सब्र से तहम्मुल से infotimegreece.com को जरूर पढ़ा करें और ये j.islam ये आपका अपना चैनल, ठीक है जनाब। इल्म हासिल करें ताकि आप भी इज्जत पाएं, जाने ज्यादा से ज्यादा जाने ताकि आप इज्जतदार और दूसरों को बताने वाले रोशनी के मीनार बांधे। अल्लाह के हवाले, सलाम अलैकुम।